नहीं जाती, बल्कि दामाद ही लड़की के घर आकर रहते हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित इस गांव का नाम हिंगुलपुर है और हिंगुलपुर को दामादों का पुरवा यानी दामादों के गांव के तौर पर भी जाना जाता है। देखिए। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ सीमाओं के साथ ही भाषा, रहन सहन, संस्कृति और परंपरा बदल जाती है। अनगिनत मान्यताएं और अनगिनत कहानियां। कुछ ऐसी ही अनोखी कहानी है हिंगुलपुर की, जिसे दामादों का गांव भी कहा जाता है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि बेटी पराया धन होती है, लेकिन ये बात हर मामले में लागू नहीं होती। हम इस वक्त कौशाम्बी के करारी कस्बे के हिंगई पर गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर ये जो पूरा गांव है इसको दामाद का पुरा भी कहा जाता है, चूंकि इस गांव में बड़ी संख्या में जो दामाद हैं वो आकर के बसते हैं और अपना घर बनाते हैं। तो आप देखें ये जो तमाम घर बने हुए हैं ये दामादों ने बाहर से आकर के बनाए हैं और बेटियां यहाँ से विदा होकर के नहीं जाती, बल्कि बेटी के साथ दामाद यहाँ पर आकर के रहते हैं। और कई सौ ऐसे इस पूरे क्षेत्र की बात करें घर हैं जहाँ पर दामाद जो है वो आकर के रहते हैं। शादी के बाद लड़कियां ससुराल विदा हो जाती हैं तो दामाद का परिवार ही उसके लिए सब कुछ हो जाता है। लेकिन देश में एक गांव ऐसा भी है जिसने इस सोच को पूरी तरह से नकार दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी जिले में स्थित गांव हिंगुलपुर में दुल्हन शादी के बाद अपने पिता के घर में रहने लगती है और लड़की के साथ दामाद इसी गाँव में रहने लगता है। अरे और पहले तो इतना नहीं रहत रहे हैं, छठे बिछड़े रहत रहे, अब ज्यादा जोर है, अब ज्यादा जोर। अब शादी भाई माने ही करालीन में उनकी शादी होती है तो वो विदा होके वहाँ जहाँ पे उनकी शादी होती है वो वहाँ पे न रह के बल्कि अपने हस्बैंड को लेके यहीं आ जाती हैं और यहाँ पे रहते हैं। और लोग जो है अपना जमीन वगैरह भी खरीद लेते हैं। जब जमीन खरीद लेंगे, घर बनवा लेंगे, आईडी बन जाती है उनकी। तो इस तरह से यहाँ पे यही सिस्टम ज्यादातर चलता है कि शादी होने के बाद लड़कियाँ यहाँ आ जाती हैं, साथ में उनके हस्बैंड भी आज के यहीं के निवासी हो जाते हैं। आई थिंक जितनी भी बेटियाँ हैं वो आती हैं तो यहाँ पे अपने हस्बैंड को भी लाते हैं। यहाँ पे वैसे ही सम्मान उनको मिलता है जैसे मिलना चाहिए। और यहाँ बेटे जैसे वो रहते हैं, अपना ससुराल भी एक तरह से देखते हैं जैसे होता है। बेटे हैं तो वो काम करते हैं, बेटियां भी किसी से पीछे नहीं है और वो भी अपना यहाँ पे मम्मी पापा की भी सेवा करती हैं, अपना घर वर बनाती हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक हिंगुलपुर गांव में रहने वाले दामाद को बेटी की तरह ही माना जाता है। दामाद गांव में ही जमीन खरीद लेते हैं और घर बनाते हैं। यहाँ एक ही घर में दामादों की पीढ़ियां बसी हुई हैं। गांव की सबसे खास बात यह है कि यहाँ दामाद के रहने की वजह से संपत्ति का विवाद भी नहीं होता। संपत्ति में दामाद और बेटी को अधिकार दिया जाता है ताकि दामाद को गुजर बसर करने में परेशानी न हो। बहुत सारे मामलों में ये देखा गया है कि जिन परिवारों में दामाद आकर के रहते हैं उनको निवासा मिलता है, वहां पर जमीन और प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद खड़ा हो जाता है और विवाद बहुत बढ़ जाता है। लेकिन चक हिंगई पर नाम का ये जो गांव है ये दामादों का ही गांव है। यहाँ पर ज्यादातर दामाद रहते हैं और बाकायदा प्रेम से दामाद लोग रहते हैं। जमीन और संपत्ति को लेकर के विवाद नहीं होता और तमाम ऐसे दामाद हैं जो खुद अपनी संपत्ति बनाते हैं और गांव वाले उनको खुले दिल से स्वीकार भी करते हैं और उन्हें पूरा मौका देते हैं कि वो कारोबार कर सकें, जमीन खरीद सकें, अपना मकान बना सकें। और इसी के चलते यहाँ पर आप आएंगे तो पुश्तों से ऐसे लोग हैं जो दामाद थे लेकिन आकर के गांव में बस गए। और गांव की इस अनोखी परंपरा के पीछे एक अच्छी पहल है। दरअसल ऐसा समय था जब हिंगुलपुर गांव कन्या भ्रूण हत्या और दहेज हत्या में बहुत आगे था। ऐसे में अपनी बेटियों को बचाने के लिए ग्रामीणों ने अनूठा तरीका अपनाया। जहां दशकों पहले गांव के बुजुर्गों ने लड़कियों को शादी के बाद मायके में ही रखने का फैसला किया, अब गांव के मुस्लिम और ईसाई समुदाय ने भी इस परंपरा को अपना लिया। आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं और किस तरह का यहाँ पर रहने पर कोई दिक्कत होती है? आप लोग यहाँ पर रहते हैं, किस तरह एडजस्ट करते हैं सबके? जी यहाँ पे रखते हैं, अभी घर और नहीं बना है, उधर साइड में है जी। अब वहीं पे बनवाएंगे तो अब रहेंगे जी। कितने साल